नाज़रीन, क्रिसमस दो अल्फाज क्राइस्ट और मास से मिलकर बना है। क्राइस्ट मसीह अलैहिस्सलाम यानी जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं और मास का मतलब है इज्तिमा, इकट्ठा होना, यानी मसीह के लिए इकट्ठा होना। मसीही इज्तिमा या यौम मिलादे मसीह अलैहिस्सलाम, ये अल्फाज तकरीबन चौथी सदी के करीब पाए गए। उससे पहले इन अल्फाज का इस्तेमाल तारीख में कहीं नहीं मिलता। नाज़रीन, क्रिसमस ईसाई मजहब के पैरोकारों का सालाना त्यौहार है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन के तौर पर मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने की तारीख के हवाला जात 273 ईस्वी साल से जा मिलते हैं। उस दौर में बुत परस्तों के दो त्यौहार भी 25 दिसंबर को मनाए जाते थे। ईसाई उस दिन अपने ईमान की तजदीद करते थे, खैराती कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और गुजरे सालों पर नजर डालते थे। नाज़रीन, क्रिसमस सिर्फ ईसाइयों के त्यौहार तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि 19वीं सदी में इसे एक सेकुलर फैमिली त्यौहार के तौर पर देखा जाने लगा, जिसे तमाम मजाहिब के लोग मनाना पसंद करते थे। क्रिसमस की सेकुलर नौयत को अमेरिकी कांग्रेस ने बिलाखिर साल 1870 में तस्लीम किया, जब इस दिन सरकारी तौर पर आम तातील मनाने का फैसला किया गया। नाज़रीन, क्रिसमस दर हकीकत रिवायात का मजमुआ है, जहां ईसाइयत से पहले के बुत परस्ती के दौर की रिवायात और जदीद रिवायात का मिलाप होता है। क्रिसमस की अपनी कोई मखसूस या महदूद रिवायात नहीं है। हर खानदान ये त्यौहार अपनी मर्जी और खुशी के मुताबिक मनाता है। अलबत्ता कुछ रिवायात को आलमगीरी कबूलियत हासिल है, जबकि कुछ रिवायात मखसूस खानदानों तक महदूद हैं। नाज़रीन, साल 525 ईस्वी में सीथिया के राहिब डायोनेसियस, जो एक पादरी होने के साथ एक माहिर कैलेंडर निगार भी था, उसने अपने अंदाजे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख विलादत 25 दिसंबर मुकर्रर की। अलबत्ता उसने ये दावा नहीं किया कि 25 दिसंबर वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश है। इसीलिए ईसाई फिरका ऑर्थोडॉक्स, जो ग्रिगोरी कैलेंडर को मोतबर मानता है, वो क्रिसमस 7 जनवरी को मनाते हैं। बाज खित्ते ऐसे भी हैं जहां 6 जनवरी और बाज जगह 18 जनवरी को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। यानी खुद ईसाइयों में भी क्रिसमस के हवाले से, तारीख के हवाले से इख्तिलाफ पाया जाता है। ईसाई खुद भी क्रिसमस के त्यौहार को तारीख के हवाले से मुत्तफिका तौर पर नहीं मनाते। नाज़रीन, बाइबल के मशहूर मुफस्सिर एडम क्लार्क कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश सितंबर या अक्टूबर के दिनों में होने की बिलवास्ता तायीद इस हकीकत से भी मिलती है कि नवंबर से फरवरी तक चरवाहे रात के वक्त खेतों में अपने रेवड़ की निगहबानी नहीं करते, बल्कि इन महीनों में रात के वक्त वो उन्हें हिफाजती बाड़ों में ले जाते हैं, जिन्हें भेड़ों का हिफाजती बाड़ा शीप फोल्ड कहते हैं। इसलिए 25 दिसंबर की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई मुनासिबत नहीं हो सकती। नाज़रीन, ईसाई त्यौहारों में क्रिसमस का दिन ऐसा ही समझा जाता है जैसे मुसलमानों में ईद का दिन, क्योंकि ये ईसाइयों का सालाना त्यौहार है जो 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह के तौर पर मनाया जाता है और बयान किया जाता है कि इस तारीख को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। इसी खुशी में केक काटे जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से खुशी का इजहार किया जाता है। ईसाई दीन में यह साल की 2 अहम तरीन ईदों में दूसरा दिन है। सबसे अहम त्यौहार ईस्टर कहलाता है। क्रिसमस अमूमी तौर पर सालाना 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ताहम उलमाए इस्लाम ने तस्दीक की है कि यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का असली यौम विलादत नहीं है। ईस्टर के मुतालिक ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पर चढ़ा दिया गया तो वो 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हो गए थे और वो 21 मार्च की तारीख थी। इसलिए उस खुशी में ईसाई 21 मार्च को या उसके फौरन बाद आने वाले इतवार को ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। याद रहे कि ये वही दिन है जिसे ईरानी नौरोज के नाम से जानते हैं और हिंदू इसे बसंत का मौका करार देते हैं। कुरान मजीद की सूरह मरियम पढ़ने से मालूम होता है कि जब हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को दर्द ज़ै हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हिदायत की कि खजूरों के तने को हिलाएं ताकि उन पर ताज़ा पक्की हुई खजूरें गिरें
اور وہ اس کو کھائیں اور چشمے کا پانی پی کر طاقت حاصل کریں۔ اب فلسطین میں موسم گرما کے وسط یعنی اگست میں ہی کھجوریں ہوتی ہیں۔ اس سے بھی یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جولائی یا اگست کے کسی دن ہوئی تھی، اور 25 دسمبر کی تاریخ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ پورے فلسطین میں 25 دسمبر یا دسمبر کے مہینے میں کھجوریں نہیں پکتی۔ ناظرین، انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے مقالہ نگار شمالی کیلیفورنیا کے شہر درہم کی ڈیوک یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ و دینیات کے پروفیسر ڈاکٹر ہانس جے ہلر برینڈ کرسمس ڈے کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابتدائی عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش اور اس موقع کو بحیثیت تہوار منانے کے درمیان فرق کیا کرتے تھے۔ دراصل ولادت مسیح کو منانے کی رسم بہت بعد میں آئی۔ بالخصوص عیسائیت کی ابتدائی 2 صدیوں کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو بحیثیت تہوار منانے کے لیے شناخت کرنے کے متعلق ابتدائی عیسائیوں کی طرف سے انتہائی مضبوط مخالفت موجود تھی۔ بہت سے چرچ فادرز نے یوم ولادت کو منانے کی پاگان مشرکانہ رسم کے متعلق طنز آمیز تبصرے پیش کیے۔ 25 دسمبر کو ولادت مسیح کے طور پر مقرر کرنے کا باقاعدہ آغاز بالکل غیر واضح ہے۔